में मोबाइल बड़े किस किस के पास है? जिन जिन के पास बड़े मोबाइल, उठाओ आज जिनके पास है ना, सबके पास। तो जिनके पास भी मोबाइल बड़े हैं वो संदीप भाई को उस ग्रुप में आज ऐड कर लेना, ठीक है जी। सेल्वेशन आर्मी के नाम से भाई ने खोला हुआ है ना संदीप भाई? हाँ, तो उसमें सबको ऐड कर लेना। फिर मैं ये पांचों जो स्टेप है ना उसमें मैं PDF भेज दूंगा, फिर आप वहाँ से खोल के पढ़ लेना, चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना, और फिर आप देखिए अपनी उन्नति। और फिर जब भी नेक्स्ट मिलना होगा तो आगे की मीटिंग करेंगे। तो ये पांचों मैं दे के जा रहा हूँ, ये लो भाई। मतलब बाबा ने अनुभव कराया, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, और आप भी, मैं तो चाहूँ कभी चिंतन करके आप मतलब अपना एक्स्ट्रा उसमें। तो अभी आखिर 5 मिनट हम बैठते हैं। हाँ, ये दे देगा, मेरी बात सुनो माता जी। और हाँ संदीप भाई, जिन माताओं को मोबाइल या ओके लिखना नहीं आता या छोटा फ़ोन है, वो सारी माताएं एक पेन और एक कॉपी लेंगे। मैं तो कॉपी पेन खरीद के बाज़ार से लेके जाता हूँ, गाँव में मैं जाता हूँ आजकल, मैं उन सब माताओं को दे देता हूँ और सब लिखती हैं। तो आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो तो वो रोज़ एक पेज वो भी लिखो, अगर हमें अपने को तैयार करना है तो ये है आज हमारा। आप अभी सब जोश में आओगे, फिर ये सब ढीला हो जाता है। मैं पिछली बार दे के गया था, और इससे आप करोगे ना, देखना रिजल्ट कितना मिलेगा। और हमारे बहादुरगढ़ की इतनी उन्नति होगी कि पूरा विश्व इससे जागेगा, ये आप देखना है। तो अभी आप रिलैक्स होके बैठो, और अंतवाहक शरीर जो बाबा ने रियलाइज कराया कि बच्चे अपने अंतवाहक शरीर से सेवा करने का समय है, तो अब देह से सेवा करने का समय इतना नहीं है, और उसका रिजल्ट भी इतना क्यों नहीं है? क्यों नहीं है लक्ष्मी बहन जी? बताओ, आप तो स्टेज पे रहती हो, आप तो सेवा में रहती हो। एक्यूरेट बताओ, क्योंकि आत्माएं कमजोर हैं। आत्माओं में क्या है? कमजोरी है, ताकत नहीं है, क्योंकि आखिर समय की है। जो ताकतवर थी, ये चिंतन करो, ताकतवर थी वो आई, फिर जैसे हम आए तो हमारे में भी आप सब में ताकत थी, तो हम बाबा के पक्के बच्चे बने। तो अब आत्माएं जो बची हुई हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है, और उनमें ताकत भरनी पड़ेगी, और ज्ञान से इतनी ताकत नहीं भरेगी, क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर देह अभिमान बहुत है, और उनको अपने ज्ञान का नशा बहुत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनसा सकाश। क्यों जी लक्ष्मी बहन जी, ठीक है ना भाई? जो ना सुने तो मनसा सेवा करनी पड़ेगी ना। तो मनसा सेवा के लिए खाली यहाँ बैठ के, और आधे सो रहे हैं, आधों की बुद्धि की प्लानिंग चल रही है, कहाँ जाना है, क्या करना है, बहन जी से मिलना है, टिकट के पैसे देने हैं, ये सब मल्टीपल बातें अंदर चलती रहती हैं, जबकि योग से इन बातों का कोई संबंध नहीं। योग का केवल एक ही संबंध है संदीप भाई जी, मैं आत्मा और मेरा बाप मेरा पिता, बस। जितना ये रहेगा तो बाबा की याद, और जब ये रहेगी तो माउंट आबू की टिकट भी हो जाएगी, ट्रेन भी मिल जाएगी, बिजनेस भी खुल जाएगा, बहन जी भी खूब शाबाशी देगी। गलत बात तो नहीं लक्ष्मी है? मगर हमें आदत पड़ रही है बाहर से। क्यों नहीं कहो? मैं तो शाम तक बिठाए रखो। वो भैया जैसी हमारी बहनें, हम तो अब
संदीप भाई ने कहा ना पुराना भाई भी छोड़ दो, अब हम भाई हैं खाली, ना आदरणीय ना पुराना, भाई है सारे। जैसे साधन का कोर्स होता है ना जी, एक सप्ताह डेली हाँ इसी टाइम। लक्ष्मी बहन जी मेरी फरियाद रख देना। वो भाई कहाँ गया? यहाँ जो एक भाई है ना, वो क्या नाम उस भाई का? जयपाल भाई। तो जयपाल भाई आज हमारे अग्रवाल कॉलोनी सेंटर पे आए थे, तो मैंने उनका पूरा सुना नहीं, क्योंकि मैंने वो हमारा अलका जो गई हुई है, तो मेरे को दलिया बनाना था, घर साफ करना था और फिर आपके पास आना था, तो मैं अंजलि बहन को कह के और यहाँ टिफिन दे रखा भी मैंने तो इसलिए मैं आ गया। मगर वो भाई एक घुसा ना, मैं बोला भाई कमाल हो गया। मैंने जो है रात को 10 बजे शिव बाबा ने मेरे को कहा कि भाई वो भाई आता था ना, वो भाई बहुत दिन से नहीं आया। तो मैंने बाबा को कहा बाबा फिर उस भाई को बुलाओ आज। अब वो तो उसको उसी से तो हाँ बोला। फिर मैंने मोबाइल खोला सुबह, बोला वो भाई भट्टी कराने आ रहे हैं। तो देखो उसका संकल्प था ना, तो वो तो बहन कहेंगी तो मैं तो यहाँ रह लूँगा 1-2 महीना भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खाली हूँ। मेरा लक्ष्य यही है। ठीक है जी। अब हाँ पक्का आप सब भी इस लायक हो। तो बाबा कहता है कि आत्माएं कमजोर है, इस समय मनसा सकाश की सेवा करो। और मनसा सकाश के लिए बेहद का वैराग माना, ये 4 चीज जरूरी है। देह के ऊपर बहुत कंट्रोल करो। देह में इतनी डिटेल आ जाएंगी, हमारी लक्ष्मी बहन वनीता दीदी सब बता देंगी। देह के ऊपर काम ही मत करो, बस अपना तैयार करो इसको। और देहधारी हो, इच्छाओं पे काम करो, तो बेहद का वैराग बढ़ेगा। बेहद का वैराग माना इस शरीर से घृणा आएगी, नफरत आएगी, इस शरीर से हमारा ममत्व छूटता जाएगा, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे अब आप उसी अवस्था में मेरी बात सुनना, मैं योग में ही बताऊंगा। तो मैं योग में बैठा था, तो बाबा मुझसे बोले बच्चे ये अंतवाहक सेवा करनी और करानी है। मैं ठीक है बाबा बताओ। तो फरिश्ते का तो अनुभव करा ही दिया था। तो फिर बाबा बोला बच्चे हमारा जो पहला चित्र है ना प्रदर्शनी का, उसमें एक कार दिखा रखी है, दिखाई हुई है ना। तो मैं तो बैठा था, मैं अक्सर ना तो कुछ सोच के बोलता, ना मुझे कुछ पता होता, योग भी करते हैं ना हम। बाबा बोला बच्चे तू जब कार में बैठता है तो क्या करता है? मान लो कार आ जाए तेरे आगे या आपके भी आगे आ जाए, बाबा बहुत चतुर है आपको बताओ। तो बोला उस कार में क्या करते हो तुम? सबसे पहले आप क्या करोगे? कार में बैठना होगा सबसे पहले, फिर बताओ। बाबा चल मेरे साथ। कोई नहीं आ रहा। कार में बैठने के लिए पहला स्टेप क्या होगा? ना चलो आप बता नहीं पा रहे। आत्माभिमानी होगा। पहला स्टेप होगा पाँव उठाना। तभी तो गाड़ी में बैठोगे ना। तो मेरी बुद्धि चली कि बाबा कितना चालाक है। वो कहता है कि 1 कदम आप बढ़ाओ, बाकी 99 कदम बढ़ाए उसने। फिर ना कहाँ बढ़ाए? देखो अब प्रैक्टिकल आओ। 1 कदम आप गाड़ी में रखोगे तो 99% शरीर भी ऑटोमेटिक अंदर। तो जिस दिन हम 1% पुरुषार्थ कर लेंगे, 1 कदम, कौन सा कदम? मैं आत्मा हूँ, तो आपके 99 कदम भी ऑटोमेटिक। वो किसी के नहीं बढ़ाता, नहीं तो उसको पूरे विश्व के बढ़ाने पड़ेंगे। उसने हमें युक्ति बताई, 1 कदम। सुनो ध्यान से, उसने 1 कदम उठवाया। आप देखो 1 कदम पे आप पूरी बॉडी को उठा सकते हो।
उठा सकते नहीं उठा सकते हैं? ऐसे एक कदम उठाओ, आपकी पूरी बॉडी उस कदम पे रह सकती है। तो वो कार के अंदर पूरा शरीर चला जाता है। मन ठीक है बाबा, अब क्या करो तुम? तो ये शरीर आपको वैसा बनना है, अभी वैसा ही पिक्चराइज करना है। बाबा ने कहा बच्चे ये तेरा शरीर क्या है? तेरी गाड़ी। ये क्या है? तेरी गाड़ी है, कार। तो उसमें तो तूने गाड़ी में बैठने के लिए पाँव अंदर रखना पड़ा। अब इस गाड़ी से क्या करना है? हाँ देखो, सही लक्ष्मी बहन, इनको फर्स्ट अवार्ड दिया आपने। हाँ, तो हमें इस देह रूपी, अब पिक्चराइज करो अपनी देह रूपी गाड़ी से पाँव बाहर निकालना है। अब पाँव बाहर कौन सा और कैसे निकालें? कौन से शरीर का? अरे भाई, स्थूल तो गाड़ी है। हाँ, तो जैसे हमारा ये, हाँ, जैसे हमारा ये हड्डी मांस का शरीर है, ऐसा ही मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर है, लाइट, जो आपने अभी अनुभव करा, बिल्कुल हल्कापन। तो वो हो गया था मेरा लाइट का शरीर, और उस समय आप अपने को उड़ा सकते थे। हाँ हाँ, उड़े पड़े थे ना जी। तो इसीलिए दुनिया में तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई हम ज़्यादा उड़ते नहीं, क्योंकि शरीर में घुसना मुश्किल हो जाता है। जो योगी लोग होते थे ना, उनका सूक्ष्म शरीर निकल जाता था और वो गिर जाते थे, और फिर उनको घुसने में भी दिक्कत आती थी। मगर हमारा योग है मेंटली, हम कहीं भी निकलते नहीं हैं, हम केवल मानसिक तैयारी करते हैं, मानसिक, मेंटली। हाँ, मतलब विचारों से निकलते हैं। जितने विचार कम होंगे उतने हम अशरीरी। तो बाबा ने कहा बच्चे इस हड्डी मांस के शरीर से पाँव बाहर निकालो। तो जैसे ही आप एक कदम निकालोगे तो अभ्यास से आपका पूरा सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाएगा। अभ्यास से देखो, वजीफा या